बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10 से अबव 2 डिजिट नंबर्स की फ़ास्ट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हम बेस मेथड के ज़रिए से करेंगे। 10 से अबव 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 को बेस कंसीडर किया जाएगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 कैलकुलेट करेंगे, और इस मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। लेफ्ट हैंड कॉलम में इन नंबर्स को कॉलम की शक्ल में लिख दें। अब राइट हैंड कॉलम में हमें वो नंबर लिखने हैं कि जिनको 10 में ऐड करने से 12 और 13 आ जाए। हम जानते हैं कि 10 में 2 ऐड करने से ही 12 आता है, और 10 में 3 ऐड करने से ही 13 आता है। तो इन नंबर्स को आपने विद साइन पिक करना है, यानी कि +2 पिक करेंगे और +3 पिक करेंगे। आपने 12 और 13 के सामने राइट हैंड कॉलम में लिख देना है। 12 के सामने +2 लिखेंगे और 13 के सामने +3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्रॉस ऑपरेशन करना है, यानी कि 12 को 3 में ऐड कर दें, 13 को 2 में ऐड कर दें। इन दोनों एडिशंस का आंसर सेम आना चाहिए, जो कि 15 आ रहा है। इस 15 को आप लेफ्ट हैंड कॉलम के बॉटम में लिख दें। नेक्स्ट अब राइट हैंड कॉलम के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि +3 को +2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो +3 इंटू +2 ये +6 आएगा। तो उसको आपने राइट हैंड कॉलम के बॉटम में लिख देना है। इस तरह 12 इंटू 13 का आंसर 156 आया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 18 इंटू 19 का आंसर कैलकुलेट करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक वर्टिकल लाइन लगा दें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। लेफ्ट हैंड कॉलम में इन नंबर्स को कॉलम की शक्ल में लिख दें, और राइट हैंड कॉलम में हमें वो नंबर लिखने हैं कि जिनको 10 में ऐड करने से 18 और 19 आए। हम जानते हैं 10 में 8 ऐड करने से ही 18 आता है, 10 में 9 ऐड करने से ही 19 आता है। इन 8 और 9 को आपने विद साइन पिक करके 18 और 19 के सामने राइट हैंड कॉलम में लिख देना है, यानी कि 18 के सामने +8 लिखें और 19 के सामने +9 लिखें। नेक्स्ट हम क्रॉस ऑपरेशन करेंगे। आपने 18 में 9 को ऐड कर देना है, 19 में 8 को ऐड कर दें। इन दोनों एडिशंस का आंसर सेम आना चाहिए, जो कि 27 आ रहा है। 27 को आप लेफ्ट हैंड कॉलम के बॉटम में लिख दें। नेक्स्ट आप राइट हैंड कॉलम के डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि +8 को +9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा। अब स्टूडेंट हमने राइट हैंड कॉलम के बॉटम में 72 नहीं लिखना, बल्कि यूनिट डिजिट 2 लिखेंगे। क्यों हमने यूनिट डिजिट 2 लिखा? क्योंकि हमारे पास एक रूल है जिसको प्लेसमेंट रूल बोलते हैं, और प्लेसमेंट रूल ही हमें बताता है कि आपने हमेशा राइट हैंड कॉलम में उतने ही डिजिट लिखने हैं जितने आपके बेस में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मौजूद है। हमने 10 को बेस कंसीडर किया हुआ है, 10 में 1 ज़ीरो है, इसलिए हमें राइट हैंड कॉलम में 1 डिजिट लिखना पड़ेगा और वो यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 2 लिख देंगे। और 10 प्लेस वाला डिजिट 7 कैरी कर देंगे 27 के पास, तो 27 में 7 ऐड हो जाएगा। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन 3 for 2 के इक्वल आ जाएगी। 3 for 2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 19। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।